जी स्टूडेंट, आप तमाम तलबा व तालिबात को मैं अपने चैनल ओनली फॉर एजुकेशन पे दिल से खैर मकदम करता हूँ। इससे कबल हमने दिनियात अव्वल, दिनियात दोम, अरबी, फ़ारसी हर एक चीज़ के वीडियो हमने अपलोड कर दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए। इंशाअल्लाह बिल्कुल सटीक और परफेक्ट सवाल के साथ जवाब दिया गया है और पिछले साल जो क्वेश्चन आए थे उसको भी उसमें ऐड किया गया, ऑब्जेक्टिव मुकम्मल दे दिया गया है। इंशाअल्लाह आपको सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे। आज आप पढ़ेंगे अपनी किताब उर्दू के पेपर का, जो कि आपको बता दूं, शायद आपको कोई नहीं बताया होगा कि आपको जो क्वेश्चन आ रहा है उर्दू का, फौकानिया वाले स्टूडेंट का, वो एक किताब है नवाए उर्दू, जो सीबीएसई बोर्ड के अंदर पढ़ाई जाती है, दिल्ली बोर्ड से मुंसलिक है। उसी किताब से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज पढ़ेंगे आप अपनी किताब उर्दू का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आइए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इम्तिहान तक जो भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल नंबर 1, राजेंद्र सिंह बेदी कब पैदा हुए? अगर आपने कहीं से तैयारी अगर किया है, ठीक है, तो आप कमेंट में जवाब लिख सकते हैं। और अगर तैयारी नहीं किया है तो मेरे जवाब का इंतज़ार कीजिए, बिल्कुल मुनासिब और सटीक जवाब दूंगा। राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कब हुई है? 1915, 1945, 1918। सही जवाब ऑप्शन अलिफ सही है। 1915 में राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश हुई है। सवाल नंबर 2, बेदी कहाँ पैदा हुए? जी, राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कहाँ हुई? राजकोट, सियालकोट या फिर बालाकोट? सही जवाब राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश ऑप्शन बी सही है। ये सियालकोट में पैदा हुए हैं और लाहौर भी आता है, जो दोनों सही है। ठीक है, लाहौर और सियालकोट जिला है और लाहौर में उनकी पैदाइश हुई है। सवाल नंबर 3 देखते हैं कि भोला सबक क्या है? जी, आपकी किताब जो नवाया उर्दू है उसमें पहला चैप्टर भोला ही है। पूछ रहा है कि भोला सबक क्या है? नज़म, अफसाना या फिर मजमून? सही जवाब सवाल नंबर 3 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी आपका ये अफसाना है। भोला सबक क्या है? अफसाना है। सवाल नंबर 4 देखते हैं, दाना व दमाम कब शाया हुआ? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दाना व दमाम कब शाया हुआ? सही जवाब देंगे आप। दाना व दमाम कब शाया हुआ? सही जवाब ऑप्शन जीम सही है, 1965 में। सवाल नंबर 5, एक चादर मैली सी क्या है? जी, एक चादर मैली सी क्या है? अफसाना, नाविल, नाविल्ट? सही जवाब एक चादर सी मैली एक नाविल्ट है, जो राजेंद्र सिंह बेदी की है। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यही मेरा कॉलिंग नंबर भी है। कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको PDF की आवश्यकता हो A to Z, यानी कि दिनियात से लेकर के दिनियात, अरबी, फ़ारसी, उर्दू, तारीख़, समाज, माशियात, जितने भी आपके एग्ज़ाम में पेपर आते हैं उन तमाम का ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में आपको सब्जेक्टिव मिल जाएंगे। आप इस नंबर पर रब्ता कायम कर सकते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 5 के बाद 6 में, अपने दुख मुझे दे दो कब शाया हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अपने दुख मुझे दे दो, ये कब शाया हुआ है? बताएंगे? सही जवाब ऑप्शन अलिफ है, 1965 में, जो कि राजेंद्र सिंह बेदी की किताब है। सवाल नंबर 7, दस्तक क्या है? जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दस्तक क्या है? अलिफ नज़म है, बे फिल्म का नाम है, जीम गज़ल का नाम है। दस्तक क्या है? सही जवाब ऑप्शन बे, दस्तक जो है फिल्म है। क्या है? एक फिल्म का नाम है जिसमें राजेंद्र सिंह बेदी ने काम किया है। सवाल नंबर 8 में है, अफसाना किस सदी की पैदावार की आगाज़ है? याद रखिएगा, आपको अब उस बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक एक लाइन को पढ़ करके मुकम्मल तौर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल लिया गया है। ठीक है ना? तो अफसाना किस सदी के पैदावार की आगाज़ है? सही जवाब देंगे आप। 18वीं सदी, 19वीं सदी या फिर 20वीं सदी? सही जवाब ऑप्शन जी में 20वीं सदी के। जी स्टूडेंट, मैं आपसे नम्र गुजारिश करूँगा, नम्र निवेदन करूँगा कि आप अगर सही मायने में मुकम्मल तौर से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। जैसे आप लाइक करेंगे स्टूडेंट पहुँचेंगे, इंशाल्लाह मैं आपको बिल्कुल बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ाऊँगा भी। चलिए, तो सवाल नंबर 9 में है कि बेदी जम्मू रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर कब बनाए गए थे? राजेंद्र सिंह बेदी जम्मू रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर कब बनाए गए थे? विकल्प देख रहे हैं 1948, 1945, 1949। कौन सा जवाब सही है? अगर आपने कहीं तैयारी किया है तो जवाब चुन सकते हैं कि उन्होंने रेडियो डायरेक्टर कब बनाए गए थे। सही जवाब ऑप्शन अलिफ 1948 में। देखते हैं सवाल नंबर 10 में बेदी के अफसानी मजमूए कितने हैं? बेदी के यानी राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानी मजमूए कितने हैं? 5, 6, 7। सही जवाब ऑप्शन बी 6 उनके अफसाने मजमूए शाया हो चुके हैं। सवाल नंबर 11 कोखजली कोखजली कब शाया हुआ? कोखजली कब शाया हुआ है? 1948, 1945, 1948। ये सवाल नंबर 11 है। क्या आपको पता है इसके बारे में? विकल्प दोनों एक ही हो गया है, अलिफ और जीम का विकल्प एक लिखा गया है। याद रखिएगा, ये अलिफ और जीम का जो विकल्प है एक मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर चाहिए 1949। कितना? 49, यानी 40 9 49। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा कि ऑप्शन सही आपका है 1949। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 12 में राजेंद्र सिंह बेदी का इंतकाल कब हुआ? जी, राजेंद्र सिंह बेदी का इंतकाल कब हुआ? 1982, 1984 या फिर 1950 में? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा आपको 1984 में इनका इंतकाल हो गया है। सवाल में देखते हैं 13 में भोला की माँ का नाम क्या था? जी, भोला की माँ का नाम क्या था? ये बहुत इंटरेस्टेड कहानी है। भोला जो सबक अफसाना है, इंशाल्लाह मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाने के बाद आपको उस कहानी का निचोड़ सुनाऊंगा कि इस भोला सबक में क्या बताया गया है, इसके अकॉर्डिंग कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, उन तमाम को आपको इंशाल्लाह मैं ऑब्जेक्टिव में बताऊंगा। भोला की माँ का नाम क्या था? सही जवाब भोला की माँ का नाम था माया। क्या नाम था? माया। सवाल नंबर 14 बेजान चीज़ें 7 खेल। 2 चीज़ें, बेजान चीज़ें और 7 खेल। बेजान चीज़ में और 7 के लिए क्या है बताएंगे आप? अफसानों का मजमुआ है, ड्रामों का मजमुआ है, नज़म का मजमुआ है। सही जवाब ये ड्रामों का मजमुआ है। नेक्स्ट सवाल है 15, जो कि ये आखिरी क्वेश्चन है। मुक्ति बुद्ध कब शाया हुआ? मुक्ति बुद्ध या मुक्ति बुद्ध कब शाया हुआ? 1982, 1980 या 1950 84? बताएंगे मुक्ति बुद्ध कब शाया हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब ऑप्शन आपका अलिफ है, 1982 में शाया हुआ है। जी स्टूडेंट, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और फिर मैं इंशाल्लाह मैं आपको चैप्टर वाइज जैसे जैसे चैप्टर है मैं आपको पढ़ाऊंगा, और ऑब्जेक्टिव के बाद आपको इंशाल्लाह सब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा। फिर आपसे मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर करें, और आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जो व्हाट्सएप पर दिया गया था। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का कोई फीस नहीं है। आपको इंशाल्लाह हमेशा हमें वीडियो मिलती रहेगी, और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, साथ में ग्रामर पढ़ाएंगे, मजमून पढ़ाएंगे, लेटर पढ़ाएंगे, सब कुछ मुकम्मल तैयारी कराने की जिम्मेदारी देता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।